हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो स्कूल। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशंस अबाउट माय नेक्स्ट वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि भैया ये सब ऑपरेटर्स चलते कैसे हैं, इनको यूज़ कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि भैया ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है और कंपेयर करके उनके बीच का रिलेशन बताता है। राइट, मतलब कि कोई वैल्यू बड़ी है क्या, या फिर कोई वैल्यू छोटी है, या फिर बराबर है, तो उनके बीच उनको कंपेयर करके उनके बीच का रिलेशन बता रहा है कि बड़ी है कि नहीं, छोटी है कि नहीं, या फिर बराबर है कि नहीं। राइट, तो इस तरीके के कंपैरिजन वाले ऑपरेटर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलेंगे। अब देखिए, इन ऑपरेटर्स को लगाने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो बुलियन टाइप का आता है। राइट, मतलब कि क्या है कि भैया ये दो वैल्यूज के बीच में लगा, अब या तो कोई वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी। राइट, या तो दोनों इक्वल होगी या इक्वल नहीं होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि दो ही कंडीशन है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। राइट, तो इनका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? बुलियन टाइप का होता है। अब देखिए, हमारे पास में कुछ लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो कि रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटर देन देखते हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ थ्योरी के साथ में, ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आए कि आखिर ये ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक क्लास बना लेता हूँ रिलेशनल, और मुझे इस क्लास में मेन मेथड भी चाहिए, इसलिए मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया और फिनिश कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रेटर देन ऑपरेटर को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि चेक्स लेफ्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन राइट वैल्यू और नॉट। अगर होगी तो ट्रू होगा, अगर वो वैल्यू बड़ी नहीं होगी तो फॉल्स होगा। अब इसको समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ, a इक्वल टू 100 देन int b इक्वल टू 50। अब देखिए, दो वेरिएबल्स रख लिया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इन ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट होता है वो किस टाइप का होता है? बुलियन टाइप का। तो मैं एक बुलियन टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं इनका ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट रखूंगा। राइट, रिजल्ट स्टोर करूंगा। तो अब सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं ए बी से बड़ा है कि नहीं है। राइट, तो यहाँ पे ए जो है वो लेफ्ट वैल्यू है और बी जो है वो राइट वैल्यू है। राइट, तो इसका जो एग्जीक्यूशन होगा वो कैसे होगा? ए की वैल्यू क्या होगी? 100। 100 इज ग्रेटर देन 50 और नॉट। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा? दो ही कंडीशन है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो यहाँ पे देखिए, सीधी सीधी सी मैथमेटिक्स अगर हम लगाएं तो 150 से बड़ा है। राइट, तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए? ट्रू रिटर्न करना चाहिए। अब हम लोग प्रिंट करा के देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रिजल्ट इज देन रिजल्ट। राइट, तो अब इसको करता हूं मैं सेव, और उसके बाद में इसको रन करा लेते हैं हम रन एज जावा एप्लीकेशन। देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है? रिजल्ट इज ट्रू। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट साइड हमारा ऑपरेंड था वो क्या था? ए था, और जो राइट साइड था वो क्या था? बी था। अब लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी थी? 100। राइट, और जो राइट साइड वाले ऑपरेटर था बी, उसकी वैल्यू थी 50। इस वजह से तो मतलब क्या है कि लेफ्ट वैल्यू जो है वो बड़ी है कि नहीं, यही चेक कर रहा है हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर। राइट, अब अगर मैं लेफ्ट वैल्यू जो थी हमारी, जो ए, उसको कम कर देता हूं और b की वैल्यू को ज़्यादा कर देता हूं, तब क्या होगा? तब ये चेक करेगा कि भैया जो हमारा अब देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 50 है। b की वैल्यू क्या है? 100 है। राइट, तो क्या 50 100 से बड़ा है? ऑब्वियसली नहीं है। तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए? फॉल्स। राइट, अब इसको फिर से सेव करते हैं हम लोग और रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव करने के लिए शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोल S का। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करा के देखते हैं रन एज जावा एप्लीकेशन। देखिए, रिजल्ट इज फॉल्स। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो लेफ्ट ऑपरेंड था हमारा ए, उसकी वैल्यू जो है वो राइट ऑपरेंड की वैल्यू से कम है। राइट, यही तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये चेक करता है कि जो लेफ्ट वैल्यू है वो राइट वैल्यू से ज़्यादा है या नहीं है। अगर ज़्यादा होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कम होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब एक और चीज़ देखते हैं कि भैया अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी
तो क्या होगा, राइट। तो देखिए बराबर होंगे इसका मतलब क्या है कि 50, अब देखिए ग्रेटर देन सिंबल तो लगा हुआ है, 50 इज ग्रेटर देन 50, ऐसा पॉसिबल है क्या? 50 से बड़ा हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, राइट। तो यहाँ पे जो अभी भी रिटर्न करेगा वो क्या करेगा? फॉल्स। मतलब कि अगर आप दोनों वैल्यू बराबर होंगी और उसमें ग्रेटर देन ऑपरेटर लगाओगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। मैं इसको रन करके देखता हूं, सेव करके। देखिए रिजल्ट इज फॉल्स, राइट। तो ये जो ऑपरेटर है वो ग्रेटर देन, वो इस तरीके से वर्क करता है। अब हम लोग जाते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर था वो क्या था? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। देखिए अभी जो मैंने इक्वल्स टू वाली कंडीशन बताई थी, अब वो इसमें चलेगी, राइट। अगर आपके पास में कोई ऐसी कंडीशन आती है जहां पे आपको चेक करना है कि भैया मेरी दोनों वैल्यूज अगर बराबर हो तो भी ट्रू रिटर्न करे और ज़्यादा हो तो भी ट्रू रिटर्न करे, अगर ए और वैल्यू बी की वैल्यू अगर बराबर होगी तो भी ये ट्रू रिटर्न करे, और अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो भी ये ट्रू रिटर्न करे। अब देखिए यहां पे हमने क्या लगाया है? ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है कि ये चेक करेगा कि जो लेफ्ट वाला वैल्यू है वो राइट वाले वैल्यू के या तो बराबर हो या तो ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखते हैं क्या 50 से ज़्यादा है? नहीं, लेकिन बराबर तो है, राइट। तो अगर ये बराबर है तो ये यहाँ पे जो हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, राइट। तो इसको सेव करके हम लोग रन करा के देखते हैं। देखिए रिजल्ट इज ट्रू। तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में बस इतना ही डिफरेंस है कि भैया ग्रेटर देन इक्वल्स टू में अगर वो वैल्यू बराबर होगी तो भी ट्रू रिटर्न करता है, लेकिन ग्रेटर देन में अगर दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। अब देखिए इसको एक बार अलग अलग वैल्यूज से चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 100 दे देता हूँ और बी की वैल्यू 50 दे देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 100 है और बी की वैल्यू 50 है, राइट। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो गई है हमारी। तो क्या 50 से 100 ज़्यादा है? यस ज़्यादा है, बराबर तो नहीं है बट ज़्यादा है, राइट। तो ज़्यादा है तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो हमारा क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। तो एक बार रन करा के देखते हैं। देखिए रिजल्ट इज ट्रू। अब अगर मैं ए की वैल्यू 30 कर देता हूं, राइट, और बी की वैल्यू कितनी है? 50 है, ए की वैल्यू मैं 30 कर देता हूं, तो अब क्या करेगा? अब ये ऑपरेटर चेक करेगा कि भैया जो ए की वैल्यू है वो कितनी है? 30 50 से ज़्यादा है? नहीं है। बराबर है? नहीं है। अगर दोनों ही कंडीशन हमारी फेल हो रही है तो ये क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमारा। देखिए रिजल्ट इज फॉल्स। तो मैंने तीनों ही कंडीशन आपको बता दी है कि ये ऑपरेटर कैसे बिहेव करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जाते हैं। देखिए लेस देन, ये ऑपरेटर ग्रेटर देन से टोटली उल्टा होता है। मतलब कि ये चेक करता है कि जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है वो राइट साइड वाली वैल्यू से कम है या नहीं है। अगर कम होगी तो ये ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी, तो ये ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। चेक करते हैं कैसे। अब देखो यहाँ पे मैं फिर से ए की वैल्यू 100 दे देता हूँ। अब और यहाँ पे मैं लेस देन ऑपरेटर लगाता हूँ। देखिए हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी? ए की वैल्यू क्या है? 100, देन लेस देन सिंबल, देन बी की वैल्यू क्या है? 50। तो क्या 100 की वैल्यू 50 से लेस है? बिल्कुल नहीं है, लेस तो हो ही नहीं सकती। तो क्या ज़्यादा है? यस। अगर ज़्यादा है तो क्या होना चाहिए? फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। अगर लेस होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। तो अभी जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए रिजल्ट इज फॉल्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू थी, ये ऑपरेटर चेक करता है कि जो लेफ्ट वैल्यू है वो कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो लेफ्ट वैल्यू हमारी ज़्यादा थी। तो अगर ज़्यादा है तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। कम होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम लोग इसको कम करके देखते हैं। 50 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100। तो ये इक्वेशन कैसी बनेगी? ए की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 100। अब देखिए क्या 50 की जो वैल्यू है वो 100 से कम है? यस कम है। अगर ये कम है तो जो हमारा जो लेस देन ऑपरेटर है वो क्या रिटर्न करता है? ट्रू रिटर्न करता है, राइट।
तो इसको फिर से हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या ट्रू हमारा जो रिजल्ट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो रन एज जावा एप्लीकेशन, देखिए रिजल्ट इज ट्रू, राइट। तो ये ऑपरेटर इस तरीके से चलता है। अब फिर से अगर मैं इक्वल्स टू वाली कंडीशन लगाऊं कि भैया दोनों वैल्यूज को 50-50 मतलब बराबर कर दूं, अब चेक करेंगे हम लोग, तो क्या 50 जो है वो 50 से बराबर है? यस। छोटा है? नहीं। अगर ये बराबर है तो यहाँ पे सिर्फ लेस देन ऑपरेटर लगा हुआ है, और लेस देन ऑपरेटर का मतलब होता है कि ये वैल्यू हमेशा राइट वैल्यू से छोटी ही होनी चाहिए, लेकिन ये छोटी तो नहीं है, राइट। तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए रिजल्ट इज फॉल्स। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भैया दोनों वैल्यूज बराबर है, लेकिन कोई छोटी बड़ी नहीं है, राइट। अगर ये इक्वेशन को हमें चेक करना होता तो हमारा जो फोर्थ ऑपरेटर है वो हमें लगाना होता। अब फोर्थ ऑपरेटर कौन सा है? लेस देन और इक्वल टू, मतलब कि यहाँ पे दोनों कंडीशंस हम लोग चेक कर रहे हैं, या तो लेफ्ट साइड की वैल्यू छोटी हो या तो बराबर हो, राइट। अगर छोटी होगी तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर बराबर होगी तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वैल्यू से बड़ी होगी, उस कंडीशन में ही ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखते हैं ये कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यूज बराबर है, अगर मैं लेस देन इक्वल टू लगाता हूँ तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी कैसे बनेगी? 50 इज लेस देन और इक्वल टू 50, राइट। यहाँ पे दो ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो क्या 50 से छोटी है? नहीं। लेकिन 50 से बराबर तो है, और यहाँ पे हम लोग लेस देन और इक्वल टू चेक कर रहे हैं, और इक्वल टू जब चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों बराबर होगी तो भी ये जो ऑपरेटर है क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। अब मैं इसको सेव करके रन करके देखता हूं। तो देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो क्या आया? रिजल्ट इज ट्रू। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये भले ही छोटी नहीं है लेकिन बराबर है, राइट। अब अगर मैं इसको जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है उसको मैं बड़ी कर देता हूँ, मतलब कि 100 कर देता हूँ, राइट। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी? 100 इज लेस देन और इक्वल टू 50। क्या 100 50 से बड़ा है? यस। क्या 100 50 से छोटा है? नहीं। क्या 100 50 से बराबर है? नहीं। इसका मतलब क्या है? जब दोनों ही कंडीशंस फेल हो रही है, मतलब कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इसको मैं सेव करता हूं और मैं रन करके देखता हूं। देखिए रिजल्ट इज फॉल्स। अब अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से छोटी होती तो क्या होता? तो देखिए इक्वेशन यहाँ पे अब कैसे बन रही है? 30 इज लेस देन और इक्वल टू 50। देखिए अब हम लोग फिर से ये इक्वेशन को इवेलुएट करते हैं। 30 50 से छोटी है? हाँ है। मतलब पहले ही हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, तो जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, राइट। तो इस बार फिर से मैं इसको रन करके आपको बताता हूं। देखिए रिजल्ट इज ट्रू, राइट। तो इस तरीके से ये ऑपरेटर वर्क करता है। अब हम हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर पे जाते हैं जो कि है इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू ऑपरेटर प्रिटी सिंपल है। ये सिर्फ इक्वल्स टू चेक करता है, मतलब कि दोनों वैल्यूज अगर बराबर होंगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, दोनों वैल्यूज अगर बराबर नहीं होंगी तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू 50 है। इसका मतलब क्या है कि दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है। अब मैं यहाँ पे इक्वल्स टू ऑपरेटर लगाता हूँ, तो ए इक्वल टू बी। क्या ऐसा है? 30 जो है वो 50 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? फॉल्स आना चाहिए, राइट। इसको रन करके देखते हैं। देखिए रिजल्ट इज फॉल्स। अब अगर मैं दोनों को बराबर कर देता हूं, दोनों वैल्यूज को 50 इक्वल टू 50, राइट। इक्वेशन कैसी होगी? 50 इक्वल टू 50। क्या दोनों वैल्यूज बराबर है? हाँ है। अगर दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो हमारा जो ऑपरेटर है वो क्या रिटर्न करता है? ट्रू रिटर्न करता है, राइट। तो इसको फिर से हम लोग रन करते हैं। देखिए रिजल्ट इज ट्रू, राइट। तो ये जो इक्वल्स टू ऑपरेटर ये इस तरीके से वर्क करता है। अब हमारा लास्ट ऑपरेटर जो कि है नॉट इक्वल्स टू।
जैसा कि मैंने बताया था कि ये इक्वल्स टू के अपोजिट होता है। इसका मतलब क्या है कि इक्वल्स टू चेक कर रहा था दोनों वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए, ये चेक करता है दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं होंगी तो ये ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। देखते हैं कैसे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे 30 करता हूँ और यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू लगा देता हूँ, ठीक है, ये देखिए नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर लग गया है हमारा। तो यहाँ पे हमारी जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, 30 है, और मैंने ऑपरेटर कौन सा लगाया है, नॉट इक्वल्स टू। तो क्या 30 50 के बराबर नहीं है? यस, 30 50 के बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो नॉट इक्वल्स टू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। इसको सेव करके मैं रन करके देखता हूँ। देखिए रिजल्ट इज ट्रू, राइट। अगर दोनों वैल्यूज बराबर होती तो क्या होता, इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनती कि 50 नॉट इक्वल टू 50, लेकिन 50 तो 50 के बराबर है, नॉट इक्वल टू की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करता हमारा जो ऑपरेटर, वो रिटर्न करता फॉल्स वैल्यू, राइट। अब इसको सेव करके मैं फिर से रन करके देखता हूँ। देखिए रिजल्ट इज फॉल्स। तो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, वो इस तरीके से वर्क करते हैं। जनरली हम ऐसे रिजल्ट प्रिंट कराने के लिए इन ऑपरेटर्स का यूज़ नहीं करते हैं। इन ऑपरेटर्स का यूज़ हम लोग कंडीशंस में करते हैं, राइट। तो जब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तब हम लोग इन ऑपरेटर्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करेंगे। तो उस टाइम पे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि इनका यूज़ कैसे होता है, इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, राइट। सो ये था हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। If you like my video, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.